हालेलुया। मैं सिस्टर मलीहा को स्काइप की डेली प्रेयर मीटिंग में इनवाइट करती हूँ कि आए सिस्टर जी हमारे दरमियान खुदा उनका जिंदा पाक कलाम जो खुदा ने आज आपको दिया है हम सबके साथ शेयर करें। जी सिस्टर वेलकम। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मलीहा। थैंक यू सो मच सिस्टर सोनिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं अपने आप को खुदा पाक की किताबें करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ मिल के सीखूंगी और इससे हम आज बहुत सी ब्लेसिंग्स भी रिसीव करेंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द सिकनेस ऑफ अनबिलीव, बेएतकादी की रूप। बेएतकादी के बारे में आज कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और खुदावंद के कलाम में से सब मिलके पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 9 बाब और उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बदरू गिरफ्ता था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हील किया। और अगर इसको हम मत्ती की अंजील में पढ़ें उसके 5 बाब में तो वहां पर एक इस डिजीज का नाम जो है मिर्गी का दौरा इसको कहा गया है कि मिर्गी एक लड़के को आती थी और यहाँ पर उसको डिटेल में डिफाइन किया गया है। इसलिए हम मरकस में पढ़ेंगे और मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 17 आयत से ऑनवर्ड्स आपके लिए पढ़ूंगी। खुदावन के कलाम में लिखा है, और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था वो इसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उससे कहा, ए बेएतकाद। यीशु मसीह ने उस शख्स को जवाब में कहा, उसकी बेएतकादी को खुदावंद ने मेंशन किया कि वो इसलिए हील नहीं हो पाया क्योंकि उसका ईमान कमजोर था, उसके अंदर एतकाद नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उसको जवाब में कहते हैं कि ए बेएतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, इसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिर फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। यानी खुदावन यीशु मसीह की प्रेजेंस और खुदावन यीशु मसीह के सिर्फ देखने के ही वसीले से उस स्पिरिट ने, जो उसके अंदर स्पिरिट थी, जो डम एंड डेफ स्पिरिट थी, जो गूंगी और बहरी स्पिरिट थी, जो एक मिर्गी के दौरे की सूरत में उस लड़के पर आती थी, उसको फिट्स पड़ते थे और वो बेकाबू हो जाता था और उसके जिस्म को वो स्पिरिट बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती थी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कोई एक सिंगल स्पिरिट हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। एक ऐसी बदरू है जो उसको, जिसने गूंगा भी किया हुआ है, उसको बोलने भी नहीं देती, और एक ऐसी बदरू है जो उसे सुनने भी नहीं देती। यानी कि वो दोनों तरीकों से ना तो वो सुन सकता है ना तो वो बोल सकता है, और फिजिकली भी उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि जब उसको फिट्स आते हैं तो उस स्पिरिट का ये टारगेट है कि वो उसकी जान लेना चाहती है और उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि इब्लीस हमेशा तबाह करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है। मगर यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को अनॉइंट किया था और उनको भेजा, और उनके शागिर्द खुदावन यीशु मसीह की अनॉइंटिंग के शेडो में, उस अनॉइंटिंग के फ्लो में वो खुदावन यीशु मसीह के लिए काम करते थे और बदरूहों को निकालते थे, कलाम की मनादी, तौबा की मनादी करते थे। और यहाँ पर इस शख्स ने आकर खुदावन यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लाया मगर वो भी इसको नहीं निकाल पाए। अब यहाँ पर एक और डिजीज हमें मिलती है और वो डिजीज ये है कि बेएतकादी की जो सिकनेस थी वो उसके बाप के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। कई बार इंसान को अपनी फेथ से ज्यादा वो किसी और के फेथ की वजह से वो हील होता है। यानी कि
वो जो शख्स था वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, बिल्कुल बदरू गिरफ्ता था, मतलब उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया था। वो एक स्पिरिट के कंट्रोल में था कंप्लीटली, और वो स्पिरिट उसको जैसे उसका दिल चाहता था वो उसको कंट्रोल करती थी। इट मीन्स कि उसका एतकाद लाना या उसका इस होश में आना कि मैं यीशु पर ईमान लाऊं या मैं यीशु से अपने लिए हीलिंग को मांगूं, वो इस काबिल नहीं था। मगर उसका बाप इस कंडीशन में था कि वो अपने बेटे के लिए ईमान लेकर आता, अपने बेटे के लिए वो एतकाद रखता और खुदावन यीशु मसीह से या उसके शागिर्दों के वसीले से वो अपने बेटे के लिए हीलिंग को रिसीव करता। मगर यहाँ पर जब खुदावन यीशु मसीह ने उसको देखा ही उस शख्स को, तो उस शख्स ने रिएक्ट किया और वो उसको मरोड़ कर, उसको तोड़ कर, उसको अजीब किस्म के उसके अंदर फिट्स आए और उस स्पिरिट ने रिएक्ट करना शुरू किया। खुदावन यीशु मसीह के कलाम इस कलाम में कहते हैं, उसने उसके बाप से पूछा ये इसको कितनी मुद्दत से है। उसने कहा बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। अब यहाँ पर इस जुमले से ही उसकी बेअतकादी जाहिर होती है। उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था, जैसे इनफैक्ट आज भी जब कोई क्रूसेड होता है या कोई हीलिंग प्रेयर होती है तो बहुत से लोग इस फेथ में, इस बात में सुनकर सिर्फ कि वहां पर हीलिंग मिलेगी, वहां पर बहुत से मिरेकल्स होते हैं और इस पास्टर के आने से हमें बरकत मिलेगी, तो वो इस बात को, सुनी सुनाई बात पर चले तो जाते हैं, बट दे डोंट हैव अ रिसीविंग हार्ट। जब तक आपके अंदर एक ऐसा दिल नहीं है जो कबूल कर सकता हो, जब तक आप अपनी हीलिंग को रिसीव नहीं कर सकते, जब तक आपके दिल का जो ग्राउंड है जिसमें खुदावन का कलाम का बीज बोया जाता है, जब तक वो एक अच्छी जमीन नहीं है जो फ्रूटफुल साबित हो, तब तक खुदावन का कलाम भी आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ता। तब तक आपके मिरेकल्स, आपकी हीलिंग और आपका ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिलता। और अगर हमें ये सब कुछ चाहिए तो देयर मस्ट बी अ बिलीव। आपके अंदर एक ऐसा बिलीव होना चाहिए जो अनफेलिंग हो। और कलाम यहाँ पर हमें बताता है, अगर हम इन गॉस्पेल्स में पढ़े तो बहुत जगहों पे हमें खुदावंद ने बारहा इस बात को कहा कि एतकाद रखो, एतकाद रखो। और एतकाद के वसीले से ही इंसान अपनी हीलिंग को रिसीव करता है, क्योंकि ईमान आपकी जिंदगी में उस ब्लेसिंग को रिलीज करता है। समझे कि वो एक्टिवेट करता है, मगर ऑलरेडी आपके अंदर खुदावन ने वो हीलिंग भी रखी है, आपके अंदर मिरेकल्स भी रखे हैं, आपको खुदावन ने हर एक नेमत से भरपूर रखा है। सिर्फ खुदावन की कुर्बत में बैठने से, ईमान लाने के वसीले से खुदावन अपनी बरकतों को हमारी लाइफ के अंदर रिलीज करता जाता है। और सिर्फ एतकाद रखने की जरूरत है। खुदावन के कलाम में यहाँ पर लिखा है, इसको आगे पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा क्या अगर तू कर सकता है। अब यीशु ने भी उसके इस जुमले पर उसको रिपीट किया, इस जुमले को, क्योंकि उसने कहा कि अगर तू कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। यानी खुदावन के रहम को उसने मांगा है, खुदावन यीशु मसीह की मदद को उसने मांगा है, क्योंकि वो बिल्कुल बेबस हो चुका है। और ये इस तरह के फिट्स होते हैं, आपने रियलिटी में भी देखा होगा कि इस तरह जिन जिन लोगों के अंदर ये स्पिरिट होती है, ये मिर्गी की जो बदरू है, जिनको उसने झगड़ा हुआ होता है, बिल्कुल उनकी ऐसी कंडीशन होती है कि वो बिल्कुल भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। कई बार तो लोग अगर किचन में हैं, तो एक लेडी को मैं जानती थी जब मैं छोटी थी, तो वो बहुत उनकी बुरी हालत हो जाती थी। कई बार खाना बनाते बनाते स्टोव पे वो गिर जाती थी, कई बार इतने बुरे फिट्स पड़ते थे और उनकी अपीयरेंस भी बहुत अजीब सी दिखाई देती थी, क्योंकि वो अपने मेंटली वो बहुत, उनका माइंड जो था वो बिल्कुल अपसेट था। हर वक्त वो एक अजीब सी कैफियत उनके ऊपर तारी रहती थी, और जब फिट्स आते थे तब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ हो जाता था। तो इसी तरह इस लड़के की भी कंडीशन यहाँ खुदावन का कलाम हमें बताता है। और खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू कर सकता है, तो खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर उसको कहते हैं कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव फेथ।
تو अगर खुदावन पे हमारा ईमान है, इत्तेकाद है, तो हम खुदावन से जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, हमारा खुदावन हमें देता है। जरूरत इस बात की है कि जब हम फर्स्ट रेल्म से दुआ के बारे में एक बार हमने सीखा था, जब हम खुदावन की पाक हजूरी में अपनी दुआ को, प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं और उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जो वेटिंग का टाइम है, उस वेटिंग के टाइम में लोग एंटर ही नहीं होना चाहते, उस वेटिंग में लोग खुदावन के जवाब के मुंतजर ही नहीं रहते, उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कि खुदावन हमें कब जवाब देगा। एंड समटाइम्स पीपल कीप ऑन प्रेइंग ओनली फॉर वन थिंग। और ऐसे ही एक बार मैं एक प्रेयर में थी और तब मैं बहुत ऑनलाइन प्रेयर्स अटेंड करती थी, तो एक बार एक हमारे ब्रदर थे उस प्रेयर में होते थे, तो वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट, एक दुआ, मतलब एक ग्रुप में सेम प्रेयर रिक्वेस्ट, दूसरे में एंटर हुए सेम प्रेयर रिक्वेस्ट, तीसरे में एंटर हुए सेम प्रेयर रिक्वेस्ट। और उस वक्त दाखिल रूह ने मुझसे कहा कि वेयर इज द टाइम ऑफ रिसीविंग। एक शख्स नॉन स्टॉप बस एक ही पर्पस के लिए दुआ करवाए जा रहा है, तो वो वेटिंग का टाइम कहाँ है, वो रिसीविंग का टाइम कहाँ है? क्या एक ग्रुप में खुदा अलग है, दूसरे ग्रुप में अलग है? क्या एक पास्टर की वो ज्यादा सुनता है या दूसरे सिस्टर की वो ज्यादा सुनता है? खुदावन हमारा यकसा खुदा है और वो, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा नहीं सकता, वो उसका कान भारी नहीं है कि वो सुन नहीं सकता। ईमान और एतकाद से खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है। राइट एट दैट मोमेंट अगर आप एतकाद के साथ नॉर्मली भी बैठे हुए, जरूरी नहीं अगर आपने प्रेयर की है, नॉर्मली भी खुदावन के साथ, क्योंकि हम दुआ, हमारा खुदावन के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक कम्युनिकेशन है, डेली हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और वो जवाब देता है। तो जब हम एतकाद के साथ खुदावन से कुछ मांग लेते हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप इज थैंक्स गिविंग, कि खुदा का फिर हम शुक्र अदा करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शागिर्दों के पास गया, वहां से मायूस होके आया, फिर खुदा यीशु मसीह के पास आता है, फिर यीशु को भी ये जुमला कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरी मदद कर, अगर तू कर सकता है तो मुझ पर रहम कर। तो यीशु ने कहा, क्या मैं कर सकता हूँ? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर उसने एक बात का इकरार किया, उस शख्स ने इस बात का इकरार किया, यानी सिकनेस सिर्फ उसके बेटे में उसकी सिकनेस नहीं थी, उसके बाप में भी सिकनेस थी, और वो इलनेस ये थी कि उसका बाप बेएतकादी की स्पिरिट में झगड़ा हुआ था। और ये इट्स क्वाइट नॉर्मल कि एक इंसान जो इतना दुख उठा रहा है, उसका बेटा, आप सोचो वो यंग एज में था, बिल्कुल यंग था वो, जब खुदावन यीशु मसीह उस लड़के को हील करने के लिए आए, और जब बचपन से वो अपने बेटे को देख रहा होगा कि वो किस कंडीशन से वो गुजर रहा है, तो उसका बाप भी मेंटली उसके लिए एक्सेप्ट करना इस बात को कि इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी बीमारी से कैसे मेरा बेटा आजाद होगा। वो चाहकर भी उसका ईमान इस बात पर नहीं आ रहा था कि वो किस तरह मेरा बेटा एकदम से हील हो जाएगा। मगर जब खुदावन यीशु मसीह पर हम एतकाद रखते हैं और जब हम उससे मांगते हैं और जब हम जानते हैं कि हमारा खुदावन हर एक बदरू को चुटकियों में भगा सकता है। इनफैक्ट उसने अपने शागिर्दों को भी, अगर हम देखें मरकस की इंजील में जो लास्ट में खुदावन ने ग्रेट कमीशन दिया, तो उसमें भी खुदावन यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो बदरूहों को निकालेंगे। बिकॉज हर एक बीमारी का, हर एक बिलीव ना करने के पीछे स्पिरिट्स होती है, और इन स्पिरिट्स को रिव्यू करने के लिए ही खुदावन यीशु मसीह ने पहले इसीलिए अपने शागिर्दों से कहा कि बदरूहों को तुमने निकालना है, इस कलाम की खुशखबरी की मनादी करनी है, जो बीमार है उनको अच्छा करना है, क्योंकि हर बीमारी की जो रूट है वो एक स्पिरिट है। और जब वो स्पिरिट को रिब्यूक किया जाता है, वो स्पिरिट जब निकलती है तो फिर बीमार भी शिफा पाता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर ये एक बीमारी की सूरत है, मगर इसके पीछे जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, दैट इज कि एक पूरा हमें डिमोनिक अटैक यहाँ पर नजर आता है, एक शख्स जो स्पिरिट्स के कंट्रोल में है। यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने जब उस शख्स से बात की तो उसने
इस बात का भी इकरार किया। उसने कहा तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, मैं इत्तेकाद रखता हूँ। तो वो एकदम चिल्ला उठा, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता था और अपने बेटे के लिए वो हीलिंग को रिसीव करना चाहता था, और साथ ही वो अपनी बेइत्तेकादी का भी यीशु से कहता है कि तू इलाज कर। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस कहता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर, नाउ दिस इज द टाइम, जब यीशु ने उसको देखा था तो उस स्पिरिट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और जब यीशु ने उसकी बेइत्तेकादी का इलाज किया, उसको ये बात उस पर जाहिर की कि उसकी कम एतकादी की वजह से ही उसका बेटा हील नहीं हो पा रहा, उस दिल की वजह से, जो एक ऐसा दिल है जो हीलिंग को अपने बेटे के लिए रिसीव नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि वो पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह पर एतकाद नहीं लेकर आ रहा। तो कलाम में लिखा है कि उसने कहा मेरी बेएतकादी का इलाज कर, और यीशु ने फिर उस स्पिरिट को रिब्यूक किया। यीशु ने उसको झिड़का और स्पिरिट का नाम लेकर उससे बात की, और उस स्पिरिट का नाम लेकर उससे कहा, गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ ना। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर उसको हुक्म दिया। सेम अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। हम शायद सोचते हैं कि दुआ कर लेना, इंटरसेशन करना और इस तरह प्रेयर करना किसी के लिए, मगर जब कभी हम ऐसे देखें कोई स्पिरिट किसी के ऊपर अपेयर हो गई है या कोई वो रिएक्शन उसका नजर आने लगता है, तो अक्सर लोग खौफजदा हो जाते हैं। मगर ये बात याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले बात यही कही है कि बदरूहों को तुमने छिड़कना है, बदरूहों को तुमने निकालना है, क्योंकि बदरूहें ही मेन कॉज है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को जांचता है ना, हमें परखता है, हमारे दिल को जांचता है, हमारी रूह को परखता है, क्योंकि हमारे बोलने के अंदाज से ही वो जान जाता है कि हम अंदर से कितने स्ट्रांगली उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और कितना स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। ये बात नहीं है कि वो हमें देगा, हम कहते हैं हमें मिल गया है, क्योंकि मांगने के साथ ही हम शुक्रगुजारी करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने वो सेम अथॉरिटी हमें भी अता की है कि बदरूहें हमें देखें तो वो रिएक्ट करें, और बदरूहों को जब हम झिड़कें यीशु के नाम से तो वो फौरन से भाग भी जाए। हालेलुया। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम बदरूहों को निकालें और खुदावंद के जो कमांडमेंट है, उसने जो ग्रेट कमीशन हमें दिया है, उसको हम पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसको झिड़का, और वो रूह जो उसके अंदर नापाक रूह थी उसमें से निकल, यीशु ने उससे कहा इसमें से निकल आ, और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। नाउ लूजिंग एंड बाइंडिंग, यानी कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। तो जब भी हम कभी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर हम किसी चीज को बाइंड करें, तो ये जरूरी है कि हम उसके लिए उस बरकत को भी खोलें आसमान के दरीचों से, उस जगह को खाली नहीं छोड़ते। इसीलिए यीशु ने भी यहाँ पर कहा कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा और दोबारा कभी नहीं आना। यानी कि उस डोर को क्लोज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो कॉज बनी थी उस स्पिरिट के, उस बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर एंटर होने के, और जब उसके चाइल्डहुड से उसको ये प्रॉब्लम थी, इट मीन्स कि उस वक्त से लेकर अब तक वो डोर खुला था उसकी जिंदगी में, जहां से वो स्पिरिट उसकी लाइफ में एंटर हुई, और वो मजीद बढ़ती चली गई और उसके लिए तकलीफ का सबब बनती गई। इसलिए यीशु ने यहाँ पर जब उसको रिब्यूक किया, तो खुदावन यीशु मसीह ने उस दरवाजे को भी हमेशा के लिए क्लोज किया जहां से वो दाखिल हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। तो दोबारा से जिंदगियों में ऐसी बात ना हो, दोबारा से बेएतकादी आपके अंदर एंटर ना हो, दोबारा से कोई बीमारी, गूंगी बहरी बदरूहें या कोई भी बदरूहें जो इंसान को खुदा से दूर कर दें, या जो आकर इंसान का हाल पहले से भी ज्यादा बुरा कर दे, ऐसे सारे डोर्स को हमेशा बंद रखने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई दरवाजा खुलता है या छोटा सा होल भी खुलता है,
तो ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें, ऐसे आपकी लाइफ के अंदर डिजास्टर आ सकते हैं जो खुदावंद की मर्जी से नहीं बल्कि आपकी अपनी मर्जी से और आपकी अपनी कई बार हमाकत की वजह से आपकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं और फिर हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हमें फिर फेस करना पड़ता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जब उसे रिब्यूक किया उस स्पिरिट को, तो फिर खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू इसमें से निकल जा और दोबारा कभी दाखिल ना होना। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, उसकी हालत मुर्दे की तरह हो गई। इवन उसके सराउंडिंग में जितने लोग थे उन्होंने ये समझा कि ये तो मर गया है। आप सोचे कि वो कितनी पावरफुल उसके अंदर बदरूहें थी जिन्होंने उसको इतना कंट्रोल करके रखा था कि वो अच्छा खासा हेल्दी दिखता था, और जैसे ही उन स्पिरिट से उसको छोड़ दिया और वो अपनी नॉर्मल हालत में अपने नॉर्मल जिस्म में वापस आ गया, तो लोग ये समझे कि ये जिंदा ही नहीं है, ये तो मर गया है। मगर खुदावन का कलाम कहता है कि वही दिन उसकी जिंदगी का दिन था। हालेलुया। वही दिन उसकी जिंदगी का दिन था जब उसने यीशु को कबूल किया, जब उसने यीशु को जाना, जब उसने यीशु पर एतकाद किया और जब उसने यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी जिंदगी को मखसूस किया और उन स्पिरिट से वो आजाद हुआ। तो ये उसकी मुर्दा हालत ये जाहिर करती है कि वो खुदावन यीशु मसीह में जिंदा हुआ और खुदावन यीशु मसीह को उसने पहन लिया और नई इंसानियत में उसने वॉक करना शुरू की। और ऐसी ही हजारों स्पिरिट्स को फ्यूचर में लोग जो विक्टिम होते हैं, फ्यूचर में लोग ऐसी ही स्पिरिट्स को फिर रिब्यूक करते हैं इस सेम प्रोसीजर के थ्रू, क्योंकि जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया होता है उसको उस अथॉरिटी के तौर पर जो खुदावन यीशु मसीह उनको देता है, उस अथॉरिटी को यूज करके वो बहुत से ऐसे लोगों को जो उस सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में से गुजर रहे होते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों को कसरत से उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल भी करता है। प्रेज लॉर्ड। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अक्सर ने उसको समझा कि वो मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। तो जब यीशु हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमें उठाने वाला ही यीशु होता है, उस गुनाह की दलदल से, उस बीमारी से, उस मौत से और ऐसी गंदी नापाक तासीरों से जो हमारे जिस्म को, हमारी जान को, हमारी वजूद को तकलीफ देती हैं या हम उनके सबब से दुख उठाते हैं, तो जब हमें यीशु मिल जाता है तो फिर खुदावन हमें नया कर देता है और हम उसमें एक नई जिंदगी को रिसीव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन के कलाम में बहुत जगहों पे जितने भी मिरेकल्स हैं खुदावन ने अपने लोगों की लाइफ में जो किए, वहां हर जगह आपको मिलेगा कि एतकाद रख, खौफ ना कर। जैसे यायर की बेटी थी तो वो मर गई थी, मगर खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि खौफ न कर, फकत एतकाद रख। तो फिर जब एतकाद रखा तो खुदावन ने उसकी बेटी को मुर्दों में से भी जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स ऑल अबाउट एतकाद। खुदावन का जो कलाम है वो उसी वक्त आपकी लाइफ के अंदर एक्टिवेट होता है, वो उसी वक्त आपकी लाइफ में वो जिंदा होता है ना। खुदा का कलाम जिंदा ही उस वक्त होता है जब हम उसे जिंदा करते हैं। कैसे? एतकाद लाने के वसीले से। वरना इट्स जस्ट अ बुक, इसको आप पढ़ लें कितनी भी बार, ना ये आपको समझ आएगी, ना ये आपको जिंदगी बख्शेगी, ना ये आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को एज इट इज यानी कि जिंदगी बख्श खुदावन की सूरत में आपके साथ उसका फेस टू फेस एनकाउंटर भी नहीं होता फिर। तो खुदावन यीशु मसीह के मुंह की बातें, इस कलाम की बातें, ये जिंदा है, इसका एक एक वर्ड जिंदा है और जब ये जिंदा है तो फिर ये जिंदगी बख्श भी है। हालेलुया। तो एतकाद के वसीले से, ईमान लाने के वसीले से हम अपनी जिंदगी में हर उस मिरेकल को रिसीव कर सकते हैं जो खुदावंद का कलाम कहता है कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।